नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लाइमेक्स टीचिंग एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद, आपके सीडीपी फैकल्टी, एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। यहां से सवाल हर परीक्षा में जो भी जहां कहीं भी सीडीपी का आपका पार्ट होता है, एक सवाल यहां से बनता है। कई बार डायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है और बहुत बार इनडायरेक्टली यहां से सवाल आता रहता है। माइक्रो टीचिंग होती क्या है और इस विधि का निर्माण कैसे हुआ, कहां पर हुआ, किसने किया, और इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं सबकी चर्चा हम 15 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बात करें माइक्रो टीचिंग की तो एक सामान्य सा परिचय इसका यह हो जाता है कि माइक्रो टीचिंग एक तरीके से प्रयोगशाला विधि होती है। प्रयोगशाला विधि कैसी होती है कि जो छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाएं होती हैं, मतलब जो बीएड और बीटीसी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, वो सभी लोग शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण इसी विधि के जरिए प्राप्त करते हैं। इस विधि में कक्षा के समूह में से ही 5-10 लोग छांट करके निकलते हैं। उनमें से एक व्यक्ति किसी एक स्किल को तैयार करके पढ़ाता है, बाकी लोग फीडबैक के लिए बैठ करके सुनते हैं कि क्या कमियां हैं, उन कमियों पर फीडबैक देते हैं और फीडबैक के पश्चात फिर से हम सुधार करके फिर पढ़ाते हैं। इस तरीके से जब तक हम शिक्षण कौशल सीख ना लें तब तक यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है। तो बिल्कुल व्यवहारिक तरीका होता है छोटी कक्षा में, यानी कि कक्षा की जटिलताओं को कम करते हुए सरलतम तरीके से शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण इसमें प्राप्त किया जाता है। बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग का निर्माण हुआ कहां पर था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में इसका निर्माण हुआ था। कीथ एचिसन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये हैं कीथ एचिसन साहब। 1961 में इन्होंने इस विधि का निर्माण किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे D.W. एलन और प्रोफेसर रॉबर्ट एन बुश, ये रॉबर्ट एन बुश हैं और ये हैं D.W. एलन। इन्होंने इस विधि का नामकरण किया था। 1963 में शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया। तो एक सवाल ये बनता है कि माइक्रो टीचिंग जैसा जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के क्षेत्र में, ये कब से अप्लाई किया गया, कौन से सदी से? तो 1963 का मतलब है कि 20वीं शताब्दी में यह आविष्कार होकर के आया था। कीथ एचिसन व D.W. एलन को इस विधि का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि माइक्रो टीचिंग का जन्मदाता कौन है, तो दो नाम आप याद रखिएगा। एक तो कीथ एचिसन का नाम याद रखिएगा और एक नाम रखिएगा D.W. एलन। सबसे पॉपुलर जो व्यक्ति है माइक्रो टीचिंग को लेकर के, वो कौन व्यक्ति है? D.W. एलन। ये सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, विकल्प में इसको सही किया जाता है। अगले की तरफ बढ़ेंगे अगर इसमें इंफॉर्मेशन की तरफ, तो D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण को जब परिभाषित करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण आरंभ करने की एक विधा है। बहुत सरल बात है ये कि शिक्षण आरंभ करने की एक विधा है। बताया हमने कि शिक्षण आरंभ करने की विधा का मतलब ये होता है कि एक अध्यापक इसी विधि के माध्यम से अध्यापन कौशल सीखता है, टीचिंग स्किल को सीखता है। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा भी कहा है। अवरोही का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ उतरना, यानी कि जटिलता से सरलता की तरफ आना। शुरुआत जो कोई व्यक्ति टीचिंग का करता है तो उसके लिए टीचिंग बहुत जटिल कार्य होता है। सरल बनाने के लिए उसे माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत ट्रेंड किया जाता है, तो जटिलताओं को सरलता में कन्वर्ट किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है। अनुदेशन को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, यानी कि कुल मिला जुला करके यह इंडिविजुअली व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन प्रदान करती है, अनुदेशन प्रदान करती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर क्यों आधारित होता है? तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये क्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है, यानी कि चूहे द्वारा सीखा जाना, पिंजड़े को खोलना या सीखना परिणाम पर निर्भर करता है, भोजन मिलने पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल उसी तरह पर की विधि है। फीडबैक मिलता है ना इसमें, एक व्यक्ति टीचिंग कर रहा है, 4-5 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो तुरंत फीडबैक प्रदान करते हैं। अब फीडबैक में जो रेनफोर्स मिलता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दो भागों में बंटा होता है। जो निगेटिव फीडबैक होता है, निगेटिव कमेंट जो होता है, वो उन व्यवहारों से पलायन की प्रवृत्ति पैदा करेगा जिसके करने से निगेटिव फीडबैक मिला। यानी कि आपका कोई स्किल में खराबी है, लेखन में खराबी है, बोलने में खराबी है, तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि भैया आप यहां पर खराब कर रहे हो, तो अध्यापक उसे सुधार लेता है।
और सकारात्मक फीडबैक जो होता है वो और मोटिवेशन पैदा करता है, उसे और बेहतर बनाने की दिशा में मोटिवेशन देता है। तो इस कारण से ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित माना जाता है। इसमें जो है अंश से पूर्ण की ओर के शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अंश से पूर्ण का मतलब है कि कुल अगर हम शिक्षण कौशलों की बात करें तो एक अध्यापक पढ़ाते समय 14 प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है नियर अबाउट, और भी तमाम तरीकों का प्रयोग करता है, तमाम व्यक्तिगत व्यवहारिक हाव भाव का प्रयोग करता है, लेकिन 14 शिक्षण कौशल हो गए और तमाम व्यवहारिक हाव भाव हो गए। अगर इनको सबको मिलाया जाए तो ये एक समग्र प्रक्रिया बनती है, लेकिन समग्र को इकट्ठे नहीं सीखा जा सकता है। इस कारण से माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत टुकड़ों में बांट करके एक एक को सीखा जाता है। कभी प्रस्तावना कौशल सीख लिया जाएगा, कभी श्यामपट्ट लेखन कौशल सीख लिया जाएगा, कभी उद्देश्य कथन कौशल सीख लिया जाता है, कभी व्याख्यान कौशल सीखा जाता है, कभी उद्दीपन परिवर्तन कौशल सीखा जाता है, छात्र सहभागिता कौशल कभी सीख लिया जाता है, पुनरावृत्ति कौशल कभी सीख लिया जाता है। तो हो गया ना, टुकड़ों में बांट करके सारे स्किल को सीखा जाता है, इसलिए अंश से पूर्ण की तरफ चला जाता है। अगली बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण की जो समयावधि होती है, उसमें पढ़ाने की जो अवधि होती है वो 5 से 10 मिनट होती है। उसको लेकर के आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कक्षा का आकार भी बहुत छोटा होता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 से 10 होती है, और उसमें वो लोग ही होते हैं जो साथ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, यानी कि छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का ही 5 से 10 का समूह बनता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। ये तो हमने पहले ही बताया कि एक टाइम में केवल एक स्किल पर काम होता है। जब प्रस्तावना कौशल पर काम हो रहा है तो केवल उसी पर, जब तक कि वो पूरी तरह से सीख ना लिया जाए। श्यामपट्ट लेखन कौशल पर जब काम हो रहा होगा तो एक टाइम पे सिर्फ वही कौशल सिखाया जाएगा। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ, एक सवाल पूछा जाता है, तो 1967 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान के प्रोफेसर डी तिवारी के माध्यम से हुआ था, और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग 1969 में गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। तो 2 पॉइंट यहां पर भारतीय परिदृश्य में याद रखिएगा। यहां पर पेडागोजिकल डिपार्टमेंट में डी तिवारी के माध्यम से हुआ था, और सूक्ष्म शिक्षण शिक्षा के क्षेत्र में तो गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। ये 2 पॉइंट हो गए। अब बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो इसका चक्र होता है, जो इसकी साइकिल होती है पढ़ाने की, तो सूक्ष्म शिक्षण का चक्र यानी कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल पढ़ लेते हैं। यहां पर 2 प्रतिमान हम पढ़ेंगे। भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का टाइम होता है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रतिमान कितना होता है? 45 मिनट का। कुल समय अवधि जो बांटी गई है, पहले तो आप माइक्रो टीचिंग का चक्र पढ़ लीजिएगा। तो पहला चक्र होता है ये कौन सा? पाठ्य योजना। पाठ योजना के बाद हम क्या करते हैं? टीचिंग का कार्य करते हैं। यहां पर माइक्रो टीचिंग लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा शिक्षण का समय अवधि को ध्यान में रखते हुए इसका नाम माइक्रो पड़ा है। यहां पर टीचिंग का कार्य करता है, उसके बाद आलोचना यानी कि फीडबैक मिलता है। जो बैठ करके सुन रहे होते हैं वो फीडबैक देते हैं, और फीडबैक में जो कमियां नजर आती हैं उसे दुरुस्त करते हुए फिर से पाठ योजना का निर्माण होता है, और फिर से टीचिंग का कार्य होता है, फिर फीडबैक मिलता है। ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस प्रकार के कौशल को छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं पूरी तरह से सीख ना लें, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, चक्र चलता रहेगा। अब प्रतिमान की बात करें तो भारतीय प्रतिमान इसका है 36 मिनट का। ठीक है, 36 मिनट का जो भारतीय प्रतिमान है, इसमें शिक्षण की जो समय अवधि होती है 6 मिनट होती है। यहां पर आप देखिएगा कि पाठ योजना के जगह पर हमने समय नहीं लिखा है, क्योंकि जो पहली पाठ योजना है वो अध्यापक बना करके लेकर के आएगा। जो ट्रेनिंग करने वाला अध्यापक है वो बना करके लेकर के आएगा, तो यहां पर इसका समय नहीं लिखा है। शिक्षण करेगा वो 6 मिनट, 5 से 10 लोगों का समूह बैठेगा और वो लोग फीडबैक प्रदान करेंगे। 6 मिनट में फीडबैक का टाइम मिलेगा। उसके बाद उसी फीडबैक के आधार पर 12 मिनट का टाइम फिर दिया जाएगा पाठ योजना बनाने के लिए। फिर से पाठ योजना का निर्माण करेगा, और पुनः शिक्षण का टाइम कितना होगा? 6 मिनट का होगा, और फिर से फीडबैक के लिए टाइम मिलेगा कितना? 6 मिनट का। इस तरीके से आप देखिएगा तो भारतीय प्रतिमान में 6 मिनट ये हो गया, 6 मिनट ये हो गया 12, और 12 24 हो गया, और ये 24 6 30 6 36 मिनट हो गया। वहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रतिमान अगर देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रतिमान 45 मिनट। अमेरिका में माइक्रो टीचिंग का प्रतिमान कितना होता है? 45 मिनट का, जिसमें 5 मिनट का कार्य होता है शिक्षण करने का, 10 मिनट मूल्यांकन का टाइम होता है, और 15 मिनट फिर से पाठ योजना बनाने का होता है, और 5 मिनट फिर से शिक्षण करने का होता है, 10 मिनट फिर से मूल्यांकन का होता है। इस तरीके से 45 मिनट की समयावधि होती है अमेरिका के अंदर माइक्रो टीचिंग को लेकर के। इसके बाद हम बात करें
सूक्ष्म शिक्षण के गुण की अगर हम बात करें तो यह शिक्षण कौशलों की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अध्यापन संबंधी कौशलों के विकास की यह सर्वश्रेष्ठ विधि होती है और इस विधि से जो कमजोर विद्यार्थी भी शिक्षण करना सीख जाता है, कमजोर जो छात्र अध्यापक होता है वो भी सीख जाता है। सभी विद्यार्थी सक्रिय भूमिका में रहते हैं क्योंकि छोटा समूह होता है, 5 से 10 का समूह होता है। तत्काल इसमें फीडबैक दे दिया जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट है कि तत्काल फीडबैक मिलने का मतलब ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन लागू हो जाता है जो क्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। और दूसरों की गलतियों से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जो 5 से 10 लोग बैठ करके देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति पढ़ा रहा है वो कौन सी गलती कर रहा है जो मुझे नहीं करना है, तो दूसरों की गलतियों से सीखने का जबरदस्त अवसर होता है। और जीवन में वही व्यक्ति महानता को प्राप्त करता है जो स्वयं की भी गलतियों से सीखे और दूसरों की भी गलतियों से सीखे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब हम बात करें कि अपनी कमियों में सुधार करने का भी अवसर इसमें प्राप्त होता है। ये तो इसके गुण हो गए। बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति की। अगर नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया होती है। अंतः प्रक्रिया इस कारण से होती है कि जो पढ़ा रहा होता है वो और जो फीडबैक के लिए बैठे होते हैं इन दोनों के बीच इंटरेक्ट भी होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। 5 से 10 के समूह में जो बैठे लोग होते हैं वो सवाल भी पूछ करके अध्यापक के अध्यापन कुशलता का परीक्षण कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक एवं छात्रों के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। भाई क्लासरूम में जब वास्तविक कक्षा में एक अध्यापक जाएगा तो उसके सामने बच्चे बैठे होंगे, उसके सामने तमाम चुनौतियां होंगी। बच्चे और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया कैसे होगी, कैसे वो सवालों को फेस करेगा, कैसे वो जवाब देगा, ये सब प्रयोग वह माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत अपने साथी समूह में ही कर लेता है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये तो इसकी हो गई प्रकृति की बात करें तो एक और सवाल पूछा जाता है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, खास करके DSSB में भी पूछा गया, बिहार स्टेट में भी पूछा गया है सवाल। फेज पूछा गया है, फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये सवाल बना हुआ है, फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग का जो फेज पूछा जाता है ना, तो ये आज तक आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा किसी किताब में। आमतौर पर जो किताबें आती हैं टीचिंग की तैयारी को लेकर के उसमें केवल माइक्रो टीचिंग है क्या, किसने बनाया, और उसके चक्र को लेकर के बता दिया जाता है, फेज की बात नहीं की जाती है। तो इसमें मुख्य तौर पर 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है नॉलेज एक्वायर का फेज होता है, यानी कि ज्ञान अधिग्रहण का। दूसरा होता है स्किल एक्वाजिशन का, कौशल अधिग्रहण का। और तीसरा होता है फीडबैक का। ठीक है। आप ये 3 फेज मुख्य तौर पर होते हैं और इसी में पूरा साइकिल उसका बटा होता है। पहला जो नॉलेज एक्वाजिशन का होता है, ज्ञान अधिग्रहण का जो फेज होता है, यहां पर मुख्य भूमिका प्रशिक्षक अध्यापक की होती है। जहां आप BEd BTC कर रहे होते हैं, जो अध्यापक आपको प्रशिक्षण दे रहा होता है, सिखा रहा होता है, पहले फेज में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वही आपको माइक्रो टीचिंग के विषय में जानकारी देता है। इसमें क्या करता है, वो डिस्कस करता है, ऑब्जर्व करता है किसको, डेमो स्किल को। पहले वो आपका समझाता है कि माइक्रो टीचिंग है क्या, किसी एक स्किल को लेकर के डिस्कस करेगा, फिर वो अपने सामने आपको पढ़वाएगा, तो ऑब्जर्वेशन करेगा, डेमो लेगा वो स्किल का, ताकि आपके पास जानकारी आ जाए। और एनालाइज द स्किल, स्किल का क्या होता है, विश्लेषण होता है, और उसके ऑब्जेक्टिव और मेथोलॉजी को पढ़ा और समझा जाता है। ये कार्यक्रम जो किया जाता है, इससे क्या होता है कि जो अध्यापक, छात्राध्यापक होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो यहाँ पर नॉलेज एक्वायर कर लेता है किसके विषय में, टीचिंग स्किल के विषय में। उसके बाद जो है अब स्किल को सीखेगा। स्किल को सीखेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, प्लानिंग तैयार करेगा, एक वो माइक्रो लेसन का, छोटे लेसन का एक प्लानिंग तैयार करेगा। उसके बाद वो टीचिंग करेगा, उसे फीडबैक मिलेगा, फिर वो पुनः से क्या करेगा, प्लान बनाएगा, पुनः पढ़ाएगा, पुनः वो चक्र जो होता है, जो टीचिंग का, माइक्रो टीचिंग का चक्र जो अभी पीछे समझाया, वही होता है स्किल एक्वाजिशन का। इसके बाद होता है ट्रांसफर फेज आ जाता है। जो ट्रांसफर फेज होता है, यहां पर होता है रियल क्लासरूम में टीचिंग के लिए एक विद्यार्थी तैयार हो जाता है। जो अभी तक विद्यार्थी था, छात्राध्यापक था, अब जब वो ट्रांसफर फेज में जाएगा तो अब वह इतना प्रशिक्षण सीख लिया है, इतना कौशल सीख लिया है कि अब वह रियल क्लास में भेजा जाएगा। तो रियल क्लास में आप भेजे गए होंगे, आपको याद होगा कि पहले माइक्रो टीचिंग हुआ होगा। माइक्रो टीचिंग जब आप कंप्लीट कर लिए होंगे तब आप लेसन प्लान बना करके वास्तविक कक्षा में आपको भेजा गया होगा पढ़ाने के लिए, पाठ्य योजना बना
बना करके आप गए होंगे पढ़ाने। भाषा में भी 20 लेसन प्लान आप बनाए होंगे और एसएसटी में भी 20 प्लान बनाए होंगे। साइंस से रहे होंगे तो साइंस और मैथ में आपने 20 प्लान बनाया होगा। अगर आप बीटीसी डीएलएड के तहत रहे होंगे तो भी आप लेसन प्लान बना करके पर डे गए होंगे पढ़ाने। तो लेसन प्लान बना करके पर डे आपको वास्तविक कक्षा में जो भेजा जाता था उससे पहले आपकी माइक्रो टीचिंग करवाई जाती थी। तो ये 3 फेज होता है माइक्रो टीचिंग में, ज्ञान ग्रहण करने का, स्किल ग्रहण करने का और तैयार होने के लिए वास्तविक शिक्षण के लिए। तो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हुई उसकी चर्चा हमने कर दी। और यदि और कोई प्रश्न आपके दिमाग में बनता है जो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। वीडियो कैसी लगी आप यह बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी जो छोटे टॉपिक होंगे परंतु आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जानकारी आपको पता चलेगी, कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। वीडियो को आप ना मैक्सिमम लाइक करिएगा, पसंद करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। अति शीघ्र आपके लिए एक निर्धारित प्लान के तहत हम लोग बैचेज लेकर के आ रहे हैं। वो सीटेट की बैच हो गए या अदर एग्जाम से रिलेटेड, उसकी घोषणा करेंगे। आपको चैनल पर बने रहना होगा, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक प्रेषित करते रहना होगा। आज की इस कड़ी में इतना ही, सेशन को समाप्त करेंगे, विदा लेंगे हम आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।